फिर से बनाना पड़ेगा, बड़ा ऐसा लग रहा है ना। चलिए देखिएगा, देखिएगा यहां तक हमने बात की। यहां से अगर हम बात करें तो यहां पे मैंने आपको एक माउंटेन बताया, ये वाला ऐसा, ये थोड़ा ऊपर आएगा। यहां से हम बात करते हैं भाई ये, और एक मिनट, यहां तक इसको लेते हैं। इस वाले पार्ट को मैं क्या बोलता हूं, आप कहोगे कि सर इसको हम बोलते हैं क्या, हिमालय। हिमालय ये दोनों साइड में हम कहेंगे पूर्वी, और इस वाले को क्या बोल दूंगा मैं, पश्चिमी। इसको क्या बोल देंगे, पश्चिमी। पश्चिमी, और इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी। ये दोनों साइड में दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है, मतलब यहां से भी ये कहां मुड़ जाएगा, नीचे की ओर मुड़ेगा। और नीचे की ओर मुड़ेगा तो आप कहोगे कि सर ये यहां पर ऐसे ही अलग अलग पार्ट में टूटा हुआ है, कुछ ऐसा, ऐसा अलग अलग जगह टूटा हुआ है। और वैसे ये यहां से भी क्या होगा, एक पार्ट यहां आ जाएगा, और इसका एक पार्ट कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ये दोनों साइड में कहां मुड़ रहा है, नीचे की ओर मुड़ रहा है। इस नीचे मुड़े हुए भाग को हम अलग नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं पाकिस्तान में किस नाम से, सुलेमान। किस नाम से जानेंगे, सुलेमान। सुलेमान के बाद में यहां पर ऊपर जो पार्ट है इसको हम कहते हैं क्या, कोई बता सकता है, हिंदू कुश। पहला कौन सा हुआ, सुलेमान। इसको कहां बोलेंगे, आप कहोगे कि सर इसको बोलते हैं पाकिस्तान में। कहां हो जाएगा ये, पाकिस्तान। और ये कहां होगा, अफगानिस्तान। डन। इसके अलावा हम कहेंगे कि सर ये वाला जो पार्ट है यहाँ का, ये क्या है, नेपाल। नेपाल में इसको किस नाम से जानेंगे, हम कहेंगे कि सर नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। इस साइड की अगर बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वी पहाड़िया। और पूर्वी पहाड़िया में इस जो माउंटेन है इसको बोलते हैं बेटा अराकांत योमा। अराकांत योमा, अराकांत योमा क्या बेटा, बेटा ये अराकांत योमा पूरी बाउंड्री पे आता है यहां से, और ये अलग अलग टूटा हुआ है, और इसको म्यांमार में जाना जाता है, म्यांमार, है ना। और पूर्वी हिमालय इसी का पार्ट है, और पूर्वी हिमालय में हम बात करेंगे कि यहाँ पर अलग अलग पहाड़ी पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में अलग पहाड़ी, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। उसके बाद में नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, और मणिपुर में मणि पहाड़ी। अलग अलग पहाड़ी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इनकी अभी हम बात करेंगे। यहाँ अलग अलग नाम आपको समझ में आए, किस देश में किस नाम से हिमालय को जाना जाता है। दूसरा मैं बोल सकता हूं कि ये हिमालय दोनों साइड में बेटा दक्षिणवर्ती मोड़ ले रहा है क्या, यहां से इधर भी मुड़ रहा है दोनों साइड। अगर मैं ऐसा कहूं यहां से यहां तक हिमालय हो गया, है ना। चलो इतना बनाओ पहले, तो फिर आगे बात करते हैं। ये कहां है, उत्तर में है, नॉर्थ। और कहां आ जाएगा, ईस्ट में। इसीलिए हिमालय को नॉर्थ ईस्ट पूर्व पर्वतमाला भी कहा जाता है। डन। यहां उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हम दो चीजों को पढ़ेंगे। नंबर एक क्या पढ़ेंगे यहां पर, तो एक तो हम पढ़ेंगे यहां पर हिमालय। दूसरा क्या पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे पूर्वी पर्वतमाला। क्या बेटा, हिंदू कुश अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। डन। चलिए, अच्छा मैप,
बनाते हुए चलना है ना, क्योंकि अगर मैप नहीं बनाएंगे तो हमें ये ज्यादा याद नहीं हो पाएगा, आपको रटना पड़ेगा। और हमें रटना नहीं है, जो चीजें जहां है हमें स्पेसिफिक याद रखना है कि हमने हिंदू कुश बोला तो कहाँ आएगा, ऊपर में अफगानिस्तान साइड आएगा। हमें फिर पता चलेगा कि अफगानिस्तान मतलब लद्दाख और जम्मू कश्मीर से लगता है, ऊपर लद्दाख लगेगा। वहां हम बात करेंगे कि सर वहां कौन सा माउंटेन आ जाएगा, हिंदू कुश आ जाएगा। हो गया। डन। देखिए यहां मैंने बात की किसकी, हम हिमालय की बात कर रहे हैं। और हिमालय ये क्या है, इसकी बात करेंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा हमारा, हिमालय। डन। हिमालय को हमें देखना है कि हिमालय, ये वाला पार्ट हिमालय का कैसा है, थोड़ा चौड़ा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं ये कैसा हो जाएगा, नैरो होता चला जाएगा। बट हिमालय की बात करें तो यहां पर इस वाले पार्ट में, यहां ये कॉर्नर वाला पार्ट, यहां से हिमालय के 3 पार्ट होंगे। नंबर 1 इधर, इसको क्या बोला हमने, इसको, और एक, डन। मैं अगर बात करूं बेटा, ये पर्वत एक, ये कि ये इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर बनाऊं तो समझते जाइएगा। यहां से ये क्या था, पूरा का पूरा हिमालय था, हमारे जम्मू कश्मीर से थोड़ा ऊपर, लद्दाख से ऊपर वाला रीजन। यहां पर 3-4 पर्वत मिल गए। कौन सा, हम कहेंगे कि सर एक तो मिल गया, कौन सा, सुलेमान, एक मिल गया हिंदू कुश, और एक और पर्वतीय गांठ मिल गई जिसको हम कहते हैं क्योनो पर्वत श्रेणी। कौन सी, क्योनो, क्योनो पर्वत, ये चाइना में आता है बेसिकली। क्योनो पर्वत श्रेणी, हिमालय, ये कौन सा, सुलेमान, सुलेमान, हिंदू कुश। और ये एक पर्वतीय गाढ़ बोल सकता हूं क्या मैं, ये पर्वत जहां मिलते हैं, या मैं कहूं कि जहां आप रस्सी बहुत ज्यादा बांध देते हो, वहां पर क्या हो जाती है, गांठ बन जाती है, बन जाती है। इसको मैं पर्वतीय गांठ बोल सकता हूं। ये पर्वतीय गांठ जो है, आप इसी गांठ को बेटा, ये जब बड़ा हो गया तो यहीं पर आप बोल सकते हो कि सर ये विश्व का सबसे बड़ा पठार बना रहा है पर्वतीय गांठ मिलने के बाद में, इसको हम कहते हैं पामीर का पठार। क्या बोलेंगे, पामीर का पठार। और पामीर के पठार को ही हम क्या कहते हैं, विश्व की छत, रूप ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। क्यों, अब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सर सबसे बड़ा है, क्या होगा, सबसे बड़ा पठार है ना। इसी को आप बोल सकते हो, इसको क्या बोल देंगे, पामीर का पठार। अब यहां क्या लिखेंगे, अब थोड़ा सा हिमालय के बाद, अच्छा ये समझ में आया, यहां मैंने लिखा भाई हिमालय। हिमालय के उत्तर में क्या है, आप कहोगे कि सर हिमालय के उत्तर में पाया जाता है क्योनो पर्वत श्रेणी। कौन सा, क्योनो पर्वत माला।
क्योनो पर्वतमाला के ऊपर पाया जाता है के उत्तर में पामीर का पठार। क्या होगा? पामीर का पठार, हिमालय, या मैं पामीर के पठार को पर्वतीय गांठ बोल दूं? पामीर का पठार जो क्योनो पर्वतमाला है ये इन सब से मिलकर के बना हुआ है, या मैं बोल सकता हूं कि पामीर का पठार एक क्या है? पर्वतीय गांठ है। पर्वतीय गांठ है जो किस किस से मिलकर के बनी हुई है? आप कहोगे कि सर नंबर 1 हिमालय, क्योनो प्लस हिंदू कुश प्लस सुलेमान, ये चारों पर्वत मिलकर के एक पर्वतीय गांठ बनाते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? पामीर का पठार कहते हैं। पामीर के पठार के लिए 2-4 पॉइंट लिखिएगा कि पामीर का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार, इसको संसार की छत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी इसको कहते हैं। ये बड़ा होने के कारण पृथ्वी के कितने पोल हैं? आप कहोगे कि सर पृथ्वी के सिर्फ 2 पोल है। एक हो गया ऊपर में, इसको क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्थ पोल, और इसको क्या बोलेंगे? साउथ पोल। इसके अलावा 2 ही है। इसके अलावा पामीर के पठार को थर्ड पोल ऑफ अर्थ बोला जाता है, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव। क्या बोलेंगे? पृथ्वी का तीसरा ध्रुव। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी किसे कहते हैं? हम कहेंगे कि सर पृथ्वी का तीसरा ध्रुव पामीर के पठार को बोला जाता है। याद हो जाएगा। डन। हिमालय पढ़ रहे हैं हम, आगे बढ़े देखिएगा। हिमालय, अब हिमालय की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर हिमालय यहां से लेकर के कहां से? पहला तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है? आप कहोगे कि सर पश्चिम से, कहां से? पश्चिम से, पश्चिम से यहां बोल सकता हूं पूर्व, पश्चिम से पूर्व में। सबसे लंबी पर्वतमाला बोल दूं विश्व की? सबसे लंबी पर्वतमाला, अब विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। अब लंबी पर्वतमाला मतलब क्यों? क्योंकि ये सर कितने किलोमीटर की है? आप कहोगे कि सर 2500 किलोमीटर की। डन। हिमालय पश्चिम से पूर्व में फैला हुआ है। ये पश्चिम से पूर्व में सबसे, विश्व का सबसे लंबा पर्वत है पश्चिम से पूर्व में। बट अगर मैं बात करूंगा विश्व के सबसे लंबे पर्वत की, अगर मैं यहां नोट करके लिखूं कि सर विश्व का सबसे लंबा पर्वत, विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा होगा? आप कहोगे कि सर एंडेज माउंटेन। ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। बट इसके डायरेक्शन क्या है? आप कहोगे कि सर इसके डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है। ये हो जाएगा। हमने बात की पश्चिम से पूर्व में फैला सबसे लंबा पर्वत है। विश्व का सबसे नवीन, उसके पहले आप लिखेंगे दोनों साइड में हिमालय क्या करता है। पहले इसके हम साइज की बात करें, 2500 किलोमीटर का हो गया। ये जो पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय
यहां से इतना लेते। पश्चिमी हिमालय कैसा है, वाइड है। कैसा हो जाएगा, वाइड। मतलब मैं यहां से इसको थोड़ा ऊपर लेके यहां से ये बना दूं इतना। मतलब पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई कैसी है, इसकी चौड़ाई अधिक है। पश्चिम में पश्चिमी हिमालय, इसकी चौड़ाई कैसी होगी, अधिक होगी। मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, 450 किलोमीटर है। जबकि पूर्व में इसकी चौड़ाई कैसी है, चौड़ाई इसकी कम है। आप कह सकते हो 150 किलोमीटर के आसपास। डन। ये इसकी चौड़ाई अधिक है, इसकी चौड़ाई कैसी है, कम। कम है, नैरो होते जाता है। यहां फिर हम बात करेंगे, ये इसको हिमालय को भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अब 3 पार्ट में कौन कौन से करोगे, आप कहोगे कि सर नंबर 1 हो गया पश्चिमी हिमालय। डन। दूसरा बेटा मैंने बोल दिया कौन सा हिमालय, पूर्वी हिमालय। और बीच वाला हिमालय कौन सा आ जाएगा, इसको मैं मिडिल हिमालय बोल दूं क्या, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय ये बोल सकता हूं, बीच में मध्य हिमालय। और इस मध्य हिमालय को मैं यहां एक पॉइंट लिख सकता हूं कि सर ये विश्व के सबसे लंबे पर्वत कहां पर है, हम कहेंगे कि सर विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत यहीं पर पाए जाते हैं। विश्व के सबसे लंबे, समझ पा रहे क्या, विश्व के सबसे लंबे पर्वत कहां पाए जाते हैं, तो हम बात करेंगे कि सर कहां पाए जाते हैं, मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, मिडिल हिमालय में पाए जाते हैं। लंबे और ऊंचे, विश्व के सबसे लंबे, ऊंचे लिख बेटा, लंबे नहीं, ऊंचे आएगा यहां पर, ऊंचे पर्वत, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत मिडिल हिमालय में। क्यों आएंगे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट कहां है, मिडिल हिमालय में। आप कहोगे धौलागिरी कहां है, अन्नपूर्णा कहां है, मंसालू कहां है, मैकालू कहां है, ये सारे के सारे आप कहोगे कि सर सबके सब कहां पाए जाते हैं, आप कहोगे कि सर मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। कितनी चीजें समझ में आई, पश्चिमी हिमालय कैसा है, चौड़ा है। पूर्वी हिमालय कैसा है, संकरा है। बीच वाला हिमालय कैसा है, ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। मैं बोल सकता हूं लंबाई कितनी, आपको यहां पर 2400 भी मिल सकता है, 2500 यहां लिखा हुआ है, 2450 या 2400 से 2500 आप बोल सकते हो कि सर हिमालय की जो लंबाई। अब बात करें, ये दोनों साइड में हिमालय दोनों साइड में दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है। अब दक्षिणवर्ती मोड़ को हम बोलते हैं सिंटैक्सियल बेंड। सिंटैक्सियल बेंड का मतलब हमने क्या किया कि यहां से हिमालय कहां मुड़ गया, नीचे की ओर मुड़ गया। यहां से आया इस कोने से, यहां पर हिमालय ने क्या कर दिया, यहां से नीचे मुड़ गया, ऐसा एक। और दूसरा यहां से भी क्या हो गया, ये आप कहोगे कि सर ये नीचे मुड़ गया, ऐसा ही मुड़ता है दोनों साइड में। अब आप जब दोनों को देखोगे और ये दोनों साइड से ऐसा अगर मुड़ रहा है इधर, अच्छा पहले तो इसका बताओ कि भाई ये वाला शेप आपको कैसा दिखाई दे रहा है, त्रिभुज जैसा दिख रहा है। और मैं इसको एकदम नुकीला कर दूं, आपने तलवार भी देखी होगी, फेसिंग देखी होगी, ये एकदम तलवार जैसा दिख रहा है क्या, ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग कैसा दिख रहा है, तलवार जैसा। मतलब आप कहोगे कि जब आप इतने पार्ट को देखते हो तो आप हिमालय का आकार कह सकते हो या शेप कह सकते हो कैसा है, तलवार के जैसा है ना। एक ये पूछा जा सकता है, जब हिमालय में आपसे पूछे कि शेप कैसा है, तलवार के जैसा। बट कभी आपको तलवार पूछा नहीं आता है। दूसरा आपसे पूछा जाता है ये दोनों साइड से कैसा मुड़ गया, नीचे दक्षिण ओर मुड़ गया। और इसको जो ये मुड़ता है जहां से, इस वाले पार्ट को जहां मुड़ता है, इसको बोलते हैं बेटा अक्ष संघीय मोड़। क्या बोलते हैं, अक्ष संघीय मोड़। क्या बोलेंगे इसको, अक्ष संघीय मोड़, उधर भी। अब जो दोनों साइड में अक्ष संघीय मोड़ है, आप कहोगे कि सर हिमालय वैसे का वैसे तो मुड़ेगा नहीं। आप जानते हो कि हिमालय में एक नदी यहां से इधर निकलती है और उसका नाम है सिंधु नदी, अभी मैं आगे बताऊंगा। और एक नदी इधर से आती है तिब्बत से बहती हुई, अरुणाचल प्रदेश से, वो वापस नीचे आ जाती है। वो बह तो सीधी रही थी, नीचे आ गई। ये दोनों नदियां हिमालय को काट देती है और काटने के बाद में सिंटैक्सियल बेंड या अक्ष संघीय मोड़ बनाती है। आप कहोगे कि सर सिंधु नदी सिंधु गार्ज बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र गार्ज या दिहांग गार्ज बनाती है। अब यहां बात करें तो यहां से जैसे ही नीचे मुड़ी, हिमालय पूरा का पूरा मुड़ेगा। अब पूरा मुड़ेगा तो यहां मैं बोल सकता हूं
कि ये यहां से एक, अगर मैं यहां से ऐसी लाइन बना दूं, ये भाई रस्सी मान ली मैंने ऐसी, एक रस्सी बांध दी ऐसी मान लो, दोनों साइड से मुड़ा, अब इसका आकार कैसा हो गया? अच्छा ऐसा कुछ आकार देखा होगा, या मैं यहां अगर बात करें, एक तो आपको तलवार समझ में आ गया, दूसरी बात करें, देखिएगा यहां से कुछ आकार ऐसा ऊपर वाला, ये आपको आकार दिखाई दे रहा है लगभग ऐसा, और आपने इसको नीचे लेकर के यहां से फिर इसको बांध दिया, ऐसा आकार आपने देखा होगा गांव वगैरह में, है ना, दशहरा में देखा होगा, दशहरा में, हाँ चलो यह है ना, हाँ अच्छा यहाँ भाई मैं ऐसा कुछ लगा देता हूँ, हो जाएगा, दिख रहा है ऐसा। तो हिमालय का आकार कैसा है ये जरूर पूछा जाएगा, कैसा है? धनुषाकार। हिमालय का आकार कैसा है? धनुषाकार। बट अगर मैं इंडिया की बात करूं कि इंडिया का आकार कैसा है, पीछे इंडिया का आकार, भारत का शेप कैसा है? चतुष्कोणीय। डन। चतुष्कोणी के साथ साथ आप चतुष्फलकीय भी बोल सकते हो। डन। क्वाड्रिलेटरल। चलिए तो ये आकार कैसा हो जाएगा? मैं हिमालय के शेप की अगर बात करूंगा कि भाई हिमालय का शेप कैसा है, हम कहेंगे या तो तलवार आकार का आएगा, या फिर बेटा मैं बोल सकता हूं क्या, धनुषाकार। कैसा होगा? या तो तलवार के आकार का, या तो कैसा होगा, धनुष के आकार का होगा। याद हो जाएगा। आगे बढ़े। हो गया। हम बात करेंगे बेटा हिमालय में ये कौन सा भाग होगा, पश्चिमी। पश्चिम में हिमालय, इसको हम बोलते हैं कौन सा पर्वत, सबसे पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय में हम कहेंगे कि सर ये आता है जम्मू कश्मीर में, और इसको हम कहते हैं नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत होगा? नंगा पर्वत, नेक्ड माउंटेन। डन। यहां से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर के कहां तक फैला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश में या तो इसको आप अलग, मैं माउंटेन की अगर बात करूं, पहाड़ी की बात करूं, तो इसको हम बोलते हैं पटकोई बुम, या यहां पर बात करेंगे इसको माउंटेन को बोला जाता है नामचा बड़वा। कौन सा होगा? नामचा बड़वा। कौन सा बोलेंगे? हिमालय का विस्तार हम बात करेंगे कि सर जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है, ये नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बड़वा तक फैला हुआ है, ये सबसे पश्चिमी होगा और ये सबसे पूर्वी होगा, सबसे पूर्वी चोटी, सबसे पश्चिमी चोटी। अब यहां पर कुछ नदियां भी फ्लो होती है। अब कुछ नदियां फ्लो होती है तो आप कहोगे कि सर यहां से, आप जानते हो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी नदी कौन सी? सिंधु, मानसरोवर से निकलती है। और मानसरोवर से निकलने के बाद में यहां थोड़ा सा देखिएगा, एक मैप बनाते हैं इंडिया का। यहां से सिंधु नदी यहां से निकलती है, यस और नो? और सिंधु नदी यहां से निकलने के बाद में लद्दाख और जास्कर श्रेणी, जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है, यहां से बहती हुई बेटा इसको जाना तो कहां चाहिए था? सीधा। ये अगर सीधी बहती तो मैं यहां बोल सकता था कि ये सर सीधी सीधी इधर जा रही थी,
सीधी यहां जाना चाहिए था, परंतु यहां कौन सा माउंटेन आ गया? आप कहोगे कि सर यहां पर ये माउंटेन आ गया ऐसा। अब ये माउंटेन के ऊपर चढ़ सकती है क्या नदी? माउंटेन के ऊपर नहीं जाएगी। जब माउंटेन के ऊपर नहीं जाएगी तो हम कहेंगे कि सर यहां पर एक माउंटेन आ गया, ये हो जा भाई, यहां पर माउंटेन आ गया। अब ये माउंटेन आ गया तो ये नदी कहां मुड़ेगी? नीचे की ओर, और नीचे की ओर मुड़ेगी तो हम कहेंगे कि सर ये यहां से जो नीचे की ओर मुड़ गई, यहां मुड़ी। अब यहां से नीचे की ओर मुड़ने के साथ आप कहोगे कि सर ये जो मोड़ है यहां से, ये नदी कहां, ये माउंटेन कहां मुड़ गया? या कहूंगे नदी जहां से मुड़ गई नीचे, कौन सी नदी है ये? सिंधु नदी। और सिंधु नदी के कारण यहां पर जो गार्ज, अच्छा नीचे मुड़ना, मुड़ना मतलब कि ये वी शेप में बोल सकता हूं मैं, इसको आप रास्ता बोल सकते हो। अब रास्ता बोल सकते हो मतलब ये यहां से मुड़ रही है, इसको जाना सीधा चाहिए था नीचे, इसीलिए इसका नाम हो जाता है सिंधु गार्ज। क्या बोलेंगे? सिंधु गार्ज, या इसको सिंधु अक्ष संघीय मोड़, या इसको आप बोल सकते हो सिंटेक्सियल बैंड। डन, जहां से नीचे मुड़। ऐसे सेम इधर भी नदी आती है एक ऊपर से, और वो नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र यहां से आई और ब्रह्मपुत्र नदी को वापस से यहां से मान के चलिए कि यहां तक आई, और यहां आने के बाद में माउंटेन आ गया, ऊपर जाएगी क्या? नहीं, ये यहां से कहां मुड़ जाती है? नीचे की ओर, और नीचे की ओर मुड़ेगी मतलब ये सीधा यहां आई, यहां से नीचे मुड़ गई। ये जहां से मुड़ रही है इसका नाम ऊपर अलग है, सांगपो। जैसे अरुणाचल प्रदेश में आई इसका नाम क्या हो गया? हम कहेंगे कि सर इसका नाम हो जाता है दिहांग, दिहांग गार्ज, या इसको आप ब्रह्मपुत्र गार्ज भी कह सकते हो, जो ब्रह्मपुत्र नदी का रास्ता है। ये दोनों चीजें समझ में आई क्या? सिंधु गार्ज और ब्रह्मपुत्र गार्ज, या मैं अलग से लिखाऊं, समझ पाओगे? हाँ साक्षी, दिहांग गार्ज। देखिएगा ये हिमालय है, ये वाला हिमालय, ये पश्चिमी, ये पूर्वी, यहां से एक नदी निकली, ये मानसरोवर ले लिया आपने। ये कौन सा ग्लेशियर है? मानसरोवर ग्लेशियर। मानसरोवर ग्लेशियर से नदी निकली, क्योंकि बेटा ये नदी के ऊपर हिमालय का सबसे बड़ी रेंज है, ये हिमालय के ऊपर है। नहीं तो ये नदी बेटा यहां से हम जानते कि इसके जस्ट हिमालय के नीचे। मैं अगर बात करूं नेपाल की, यहां से निकलती है कौन सी नदी? आप कहोगे घग्गर, नारायणी, कोसी। ये सारी की सारी नदी कहां आ रही? नीचे। अगर ये यहां हिमालय नहीं होता तो भाई सिंधु भी तो नीचे ही आती। तो ये हिमालय के पैरेलल बह रही है यहां से यहां तक, और इसने देखा कि हिमालय में यहां पर एक बड़ा सा माउंटेन है जिसको आप किस नाम से जानते हो? नंगा पर्वत के नाम से। तो ये नदी यहां से कहां हो गई? नीचे की ओर, नीचे मुड़ गई। और ये जहां से नीचे मुड़ी यहां से यहां तक आई, या इसका कलर ये ले लेते हैं, और यहां से ये इधर आई यहां, और यहां से कहां मुड़ गई? ऐसी नीचे मुड़ गई, पूरा 90 डिग्री पे मुड़ गई। इसको हम बोलते हैं वी शेप। कैसा शेप बना दिया इसने? वी शेप। और इस वी शेप को हम बोलते हैं गार्ज, बेंड। आपने खेत वगैरह में यूज किया होगा बेंड, जहां से पानी अगर अपने को मोड़ना होता है खेत में तो हम 90 डिग्री का बेंड लगा देते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है, आपने देखा होगा ऐसा कुछ, है ना? इसको आप लगा देते हो तो पानी का पूरा डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये ऐसे ही बेंड कौन बना रहा है? हिमालय। इधर से कौन सा हो गया? सिंधु नदी, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? सिंधु गार्ज। दूसरी नदी कौन सी? आप कहोगे कि सर दूसरी जो नदी है उसकी बात करोगे, यहां से, यही मानसरोवर से निकलती है, ये सीधी बहते हुए जा रही थी, यहां से ले लेते, ये सीधी बहते हुए जा रही थी, सीधी बहते हुए गई, परंतु यहां बीच में क्या आ गया? यहां माउंटेन आ गया। अब माउंटेन आ गया तो इसने फिर यहां से क्या कर दिया?
यहां से दक्षिणवर्ती मोड़ लिया और ये यहां से एंटर की और कहां चली गई, नीचे की ओर। यहां इसका नाम अलग है और इसका यहां जो नाम अरुणाचल प्रदेश में है, इसीलिए इसका नाम, इस गार्ज का नाम भी क्या कर दिया, दिहांग गार्ज, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश जैसी क्रॉस होती है, आप कहोगे कि सर क्या नाम हो गया इसका, ब्रह्मपुत्र नाम हो गया। डन, क्लियर इतनी चीजें, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा हिमालय के बारे में क्या क्या बता दिया मैंने। हिमालय नंबर 1 पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ सबसे लंबी पर्वतमाला है। दूसरा, पश्चिम में अधिक चौड़ाई है, पूर्व में कम है। बीच का पार्ट कैसा है, ऊंचा है, बहुत ऊंचा है ना। विश्व के सबसे लंबे पर्वत इसी में पाए जाते हैं। इसके बाद बताया कि दोनों साइड में क्या लेता है, दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं, सिंटेक्सियल बैंड कहते हैं, अक्षसंघीय मोड़ कहते हैं। डन। उसके बाद में दोनों नदियां जो काटती है, एक साइड ब्रह्मपुत्र और एक साइड सिंधु, कहां से कहां तक, कौन से माउंटेन के बीच में, हिमालय। हिमालय कौन से माउंटेन के बीच में फैला हुआ है, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बड़वा, जम्मू कश्मीर से लेकर के कहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक। डन, ये याद करना है। कल जो हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय पढ़ेंगे कि हिमालय बना कैसे, अभी बस जनरल इंट्रोडक्शन दिया, शेप वगैरह। अब हम कल जो पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।